मुरादाबाद कानून विहान स्थित ब्रिटिश एंजिल्स पब्लिक स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय संस्थापक व प्रबंधक मुशर्रफ हफीज एडवोकेट ने की तथा संचालन प्रधानाचार्य तमरीन जावेद ने किया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रबंधक मुशर्रफ हफीज ने ध्वजारोहण किया और छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत नाते पाक से हुई और इसके पश्चात बच्चों ने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से बहुत विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्कृत कार्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न लघु नाटक भी पेश किए गए, जैसे अनपढ़ नेता, जल ही जीवन है, अनेकता में एकता, जय हो के माध्यम से शिक्षा, जल की सुरक्षा, एकता, अखंडता, भाईचारा और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त एक विशेष कार्यक्रम मोबाइल और इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल से हमारे बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के उजागर करते हुए इंटरनेट और मोबाइल के सीमित प्रयोग पर बल दिया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को संदेश दिया गया कि सोशल मीडिया और मोबाइल का अधिक इस्तेमाल अब बीमारी और लत का रूप धारण कर रहा है। इससे हमें स्वयं भी बचना है और अपने नौनिहालों को भी हिफाजत करनी है। सरकार और प्रशासन के स्कूल चलो अभियान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन पर आधारित वे विभिन्न प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए, जिसकी सभी उपस्थित जन ने बुरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का अंत में विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को इस देश का आरक्षक से आज़ादी दिलाने की, भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाने की, आतंकवाद से आज़ादी दिलाने की भी शपथ दिलाई गई। पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुशर्रफ हफीज एडवोकेट, कुमारी तमरीन जावेद, कुमारी रिमशा परवीन, आस मोहम्मद फाजिल, श्रीमती रुचि रस्तोगी, श्रीमती रिहाना भरत कुमार, कुमारी नयाब जहां, श्रीमती प्रिया रस्तोगी, कुमारी सुबहाना परवीन, कुमारी सामिया दानिश आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ, छात्र छात्राओं को अतिरिक्त बड़ी संख्या में अभिभावकगण भी उपस्थित रहे। वहीं पर आखिर में प्रबंधक मुशर्रफ हफीज एडवोकेट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया। मुरादाबाद से आफ्ताब अली की रिपोर्ट। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके डिस्ट्रिक्ट चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को, देशवासियों को, अपने जिलावासियों को, महानगरवासियों को, जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को, AIO साहब को, DHO साहब को और तमाम अधिकारीगण को, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद को, माननीय विधायकगण को स्वतंत्रता दिवस की आज क्या प्रोग्राम है? आज ये तो हमेशा से नॉट ओनली इन लिटिल एंजल्स बल्कि सभी स्कूलों में ये नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं और हमेशा से मनाए जाते हैं। आज की खास बात यह है कि आई ऑब्जर्व, मैं भी शहर में भी एक जगह जाना हुआ तो अब इस त्यौहार को स्कूली बच्चों के अलावा हमारे सरकारी कर्मचारी जन, सरकारी अधिकारी के अलावा, हमारे नेता जन के अलावा सामान्य जन भी मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ये राष्ट्र प्रेम, इस त्यौहार का महत्व हमारे सामान्य जन ने भी पहुंच गया है। और आज मैं शहर के कई इलाकों में गया, मुझे गोदाम में जाना रहता है तो हर गली कूचे में, हर मोहल्लों में मुझे तिरंगे भी नजर आए, घरों पर भी तिरंगे नजर आए। मेन चौराहों पर फ्लैग होस्टिंग भी हुई है। नन्हे मुन्ने बच्चे, बुजुर्ग भी मुझे हाथों में झंडे दे रहे हैं। सर, आपको वार्षिक
परीक्षा फल अभी घोषित हुआ था, उसमें कितने बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन का? हालांकि हम आज़ादी की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, बीच में आपने एक सवाल किया है और मैं सवालों से नहीं भागता, उस सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में हमारे यहाँ के जो 5 टॉपर्स थे, तो हमारे यहाँ रिजल्ट 100% रहता है, आपको शायद मालूम भी रहता होगा। बरसों बरस से 10th का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% रहता है। लेकिन इस साल जो 5 टॉपर्स थे, अभी अमर उजाला में पिछले दिनों में पंचायत भवन में कार्यक्रम किया था, तो जो 5 टॉपर्स थे उसमें जिलाधिकारी महोदय के हाथ से हमारे विद्यालय के 5 स्टूडेंट भी उसमें सम्मानित किए थे, और जो टीचर जो हमारी परस्पर नहीं जा पाई थी, जो अवार्ड परस्पर के लिए था, तो हमने एक वरिष्ठ अध्यापिका को भेजा था, उनको भी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उनको भी सम्मानित किया। क्या संदेश देंगे बच्चों को? संदेश तो यूँ तो भी मेरी स्पीच भी शायद आपने थोड़ी टोक की है। मेरा संदेश फिर वही है कि वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशियन। अब हमारा काम अब यह है 79 साल के बाद में थोड़ी सी मेहनत और करनी है। हमें इस देश को आज़ादी 100% दिलानी है, जहालत से, अशिक्षा से। यूँ तो आज़ादी के वक्त वो भी शायद 20% लिटरेसी रही होगी देश में। अगर हम केरल को छोड़ दें तो भी देश हमारा 100% लिटरेट नहीं हुआ है। तो मैंने बच्चों को ये कहा है, और मैं तो इसका हिस्सा भी हूँ, और लास्ट 43 ईयर्स मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इतने स्लम एरिया में मैं बच्चों का एक संस्था चलाता हूँ, और घर घर से बच्चों को प्रेरित करकर मैं यहाँ पर कम फीस में अच्छी शिक्षा देने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो संदेश ये है कि हमें अपने भारतवर्ष को आज़ादी दिलानी है, जहालत से, अशिक्षा से। दूसरा संदेश यह है, हमें अपने इस प्यारे मुल्क को आज़ादी दिलानी है आतंकवाद से, टेररिज्म से। मेरा संदेश यह है, हमें अपने इस प्यारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ईमानदारी से इस देश का काम करना है।